35,000 में Dimensity 8500 अल्ट्रा। यार ये सुनकर मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन Redmi ने ये कर दिया। आओ देखते हैं क्या ये फोन सच में इतना दमदार फोन है। तो भाई ये है Redmi का ब्रांड न्यू Turbo 5। बॉक्स खोलते ही अंदर क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले मिलता है एक केस, और ये ट्रांसपेरेंट वाला केस नहीं है जो पीला हो जाता है बाद में, ये ओपिक केस है। क्वालिटी भी अच्छा है। साथ में मिलता है एक USB टाइप A टू टाइप C केबल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज 100 वाट का चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही आता है। इस प्राइस रेंज में 100 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही, ये अलग ही बात है भाई। सिम इजेक्टर टूल और डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा है। यार ये एकदम फिट बैठता है हाथ में। पीछे ग्लास बैक है, फ्रेम एल्यूमिनियम है। इस प्राइस में ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज है इस फोन में, कैमरे के अराउंड रेड एक्सेंट रिंग दिया गया है, और पावर बटन भी रेड कलर में ही है। छोटी छोटी डिटेल्स है, लेकिन इससे फोन प्रीमियम लगता है भाई। फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन दिया गया है। ये फोन 3 कलर में आता है, टर्बो व्हाइट एंड निट्रो ब्लू और अल्फा ब्लैक। अभी जो तुम देख रहे हो वो टर्बो व्हाइट है, और सच में ये सुंदर दिखता है। अब बात करते हैं वेट की। 204 ग्राम के आसपास का है ये फोन। हाँ थोड़ा हैवी लगता है ऑन पेपर, लेकिन हाथ में लेकर यूज करोगे तो बिल्कुल नेचुरल फील आएगा। राउंड कॉर्नर है तो हाथ में चुभता नहीं है। नीचे के तरफ USB टाइप C पोर्ट है, माइक्रोफोन है और सिम इजेक्टर ट्रे है। राइट साइड में पावर बटन है जिसमें रेड एक्सेंट है, वॉल्यूम रॉकर है। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर है, मतलब इस फोन को टीवी रिमोट बना सकते हो, और नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। एक बात बताता हूँ, ई सिम का सपोर्ट इस फोन में नहीं है भाई, और माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट नहीं है, सिर्फ 2 सिम ही लगेगा। बात करें डिस्प्ले की तो 6.59 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, फ्लैट डिस्प्ले है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। 1.5 के रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, मतलब स्क्रॉलिंग स्मूथ लगेगा। 3500 निट्स पीक ब्राइटनेस है। सीधे धूप में स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखता है, धूप में यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 12 बिट पैनल है, मतलब कलर रिच और नेचुरल दिखेगा। DCI P3 कलर स्पेस है, HDR10+ सपोर्ट है, डॉल्बी विजन भी है। बेजल चारों तरफ से इक्वल है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93% से ऊपर ही है। गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन पहले से ही लगा हुआ है, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी पहले से ही लगा हुआ है। स्टीरियो स्पीकर है, और दोनों डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है। डुअल माइक्रोफोन भी है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर HDR कंटेंट देखने का मजा कुछ और ही है इस फोन में। भाई कंटेंट देखने के लिए ये फोन बिल्कुल सही है भाई। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, और यही वो चीज है जो फोन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है। अंदर है MediaTek का Dimensity 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर। ये 4nm चिप है, मतलब बहुत पावरफुल है। मैक्स क्लॉक स्पीड 3.4 गीगाहर्ट्ज है। और भाई ये प्रोसेसर पहले 60 से 70 हजार रुपए वाले फोन में आता था, आज ये 35,000 रुपए में सिर्फ आ रहा है। रैम LPDDR5X है, जो बहुत पावरफुल और फास्ट है। स्टोरेज UFS 4.1 है, ये भी बहुत फास्ट है। सिक्वेंशियल रीड स्पीड 4300 के आसपास आता है, राइट स्पीड 3700 के आसपास आता है। इस प्राइस में ये कॉम्बिनेशन भाई किसी ने नहीं दिया है। और साथ में है Xiaomi का 3D आइस लूप सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, मतलब फोन गर्मी में भी कूल रहता है। अंतुतु स्कोर आया है 20 से 22 लाख के आसपास। इस प्राइस में ये भी बड़ा नंबर है। CPU स्टेबिलिटी स्कोर 80 से 81% आता है। GPU स्टेबिलिटी भी 70% के ऊपर ही आता है। मतलब ये फोन सिर्फ बेंचमार्क में नहीं, रियल लाइफ में भी तगड़ा परफॉर्म करता है। BGMI और COD दोनों ही 120 FPS का सपोर्ट देते हैं, और गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ रहता है। अब बात करते हैं हैवी गेमिंग की। जेंसिन इम्पैक्ट 30 मिनट खेलने पर एवरेज FPS 55 के आसपास रहता है। कभी कभी फ्रेम ड्रॉप
होता है जब फाइट सीन बहुत ज्यादा हैवी हो, तभी टेम्परेचर 43 से 45 डिग्री तक जाता है जो एक्सेप्टेबल है। और यार एक सेकंड के लिए रुको, इस चैनल पर ऐसे ही हॉनेस्ट डिटेल्ड रिव्यू आते रहते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी दमदार फोन आने वाले हैं और उनका रिव्यू यही मिलेगा। 7540 mAh बैटरी है और ये सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब बैटरी ज्यादा टाइम तक हेल्दी रहता है। नॉर्मल यूज में एक दिन से ज्यादा आसानी से चलेगा। स्क्रीन ऑन टाइम 7 घंटा तो आराम से दे देगा भाई। चार्जिंग के लिए 100 वाट का फास्ट चार्जर है। 50% चार्ज आधे घंटे में हो जाता है। फुल चार्ज 1 घंटा 25 मिनट में होता है और चार्जिंग के टाइम फोन का टेम्परेचर सिर्फ 35 डिग्री तक ही जाता है। Xiaomi ने इस फोन के अंदर 2 स्पेशल चिप दिए हैं। सर्ग P3 चार्जिंग चिप फास्ट चार्जिंग के लिए, सर्ग G1 बैटरी मैनेजमेंट चिप बैटरी हेल्थ लंबे टाइम तक मेंटेन करने के लिए है ये। और एक बोनस टिप, 27 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है इस फोन में, मतलब इस फोन से आप TWS और ईयरफोन भी चार्ज कर सकते हो वायर लगा के ऑब्वियसली। IP66, IP68, IP69 तीनों IP रेटिंग है इस फोन में, मतलब पानी में गिर गया, बारिश में भीग गया, कोई टेंशन नहीं। और बारिश के सीजन के लिए इसमें वेट टच 2.0 का सपोर्ट है, मतलब गीली उंगली से भी स्क्रीन आराम से टच काम करेगा, पूरा एकदम मक्खन। रैम स्टोरेज में 2 वेरिएंट मिलते हैं आपको, 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, ये बेस वेरिएंट ही रहेगा। 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, ये अपर वेरिएंट रहेगा। रैम टाइप है LPDDR5X, फास्टेस्ट रैम जो इस प्राइस रेंज में मिलता है। स्टोरेज टाइप है UFS 4.1, जो इस प्राइस रेंज में ये भी बहुत फास्ट है भाई। लेकिन ये याद रखना, माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है। जो स्टोरेज मिलेगा उसी में आपको काम चलाना पड़ेगा। सेंसर्स में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, ये ऑप्टिकल वाला ही है। पोजीशन थोड़ा सा नीचे है, लेकिन थोड़ा यूज करने के बाद हैबिट बन जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। फेस अनलॉक भी है तो ये भी बहुत फास्ट काम करता है। बाकी सभी सेंसर जो चाहिए, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास सभी है। बात करें UI की तो HyperOS 3.0 है जो Android 16 पर बेस्ड है। एनिमेशन स्मूथ है, UI यूज करने में मस्त लगता है। 4 साल का मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा और 6 साल का सिक्योरिटी पैचेस अपडेट भी मिलेगा। कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, लेकिन उन्हें आप डिसेबल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। लॉक स्क्रीन में ग्लैंस भी है, लेकिन उसे भी आप सेटिंग से ऑफ कर सकते हो। नोटिफिकेशन में थोड़ा ऐड आ सकता है, लेकिन आप उसे भी डिसेबल कर सकते हो। स्टॉक डायलर मिलता है, मतलब तुम कॉल रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हो। Xiaomi का हाइपर AI फीचर भी है इस फोन में, इससे ये सब कर सकते हो। नोट्स ट्रांसक्राइब करो, ट्रांसलेट करो, रिकॉर्डिंग ट्रांसक्राइब करो, राइटिंग असिस्टेंट भी है। स्काई रिप्लेसमेंट, फोटो में आसमान बदल सकते हो। सब्जेक्ट कटआउट, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो ऑटोमेटिकली। इरेज टूल, फोटो में अनवांटेड ऑब्जेक्ट हटाओ। सर्कल टू सर्च अलग से भी है। HyperOS आइलैंड फीचर भी है जो यूज के साथ इम्प्रूव होता जा रहा है। बात करें कनेक्टिविटी की तो 17 5G बैंड्स हैं, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC है डिजिटल पेमेंट के लिए, IR ब्लास्टर है, टीवी रिमोट बना सकते हो। Xiaomi बीकन भी है, बिना नेटवर्क के 1 किलोमीटर तक ब्लूटूथ से कॉल कर सकते हो। सो बात करते हैं कैमरे की। पीछे डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मैन कैमरा, Sony IMX 882 सेंसर के साथ। OIS भी है, मतलब फोटो वीडियो सेव नहीं करेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। फ्रंट में 200 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। मेन कैमरे से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी कैमरे से 1080p 60 FPS शूट कर सकते हो। 4K नहीं है, 4K रहता तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा रहता। पोर्ट्रेट में 2 फोकल लेंथ है, 26 mm और 35 mm। डिजिटल जूम 10x तक जाता है। क्वालिटी रीजनेबल है। डे लाइट फोटो में डिटेल्स अच्छा आता है, लो लाइट में भी अच्छा काम करता है, लेकिन थोड़ा ओवर शार्पनिंग होता है। नाइट में स्ट्रीट लाइट कंट्रोल्ड है, नॉइस ज्यादा नहीं है। कलर थोड़ा वाइब्रेंट आता है, पंची स्टाइल। स्किन टोन थोड़ा ब्राइट रहता है, कुछ लोगों को ये पसंद आता है। HDR अच्छा है, डायनेमिक रेंज मेंटेन्ड है, वीडियो का स्टेबलाइजेशन भी सॉलिड है।
सॉलिड नहीं सॉलिड है। सेल्फी में आउटडोर पर बहुत अच्छा काम करता है। इंडोर में एज डिटेक्शन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्राइस। बेस वेरिएंट 8/256 GB 35,000 के आसपास मिलेगा विद बैंक ऑफर। अपर वेरिएंट 12/256 38,000 के आसपास मिलेगा विद बैंक ऑफर। Amazon और mi.com पर अवेलेबल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि Redmi Turbo 5 लूं या कुछ और देखूं, तो ये वीडियो जरूर देखो, जिसमें मैंने Samsung Galaxy S24 का पूरा रिव्यू किया है। दोनों कंपेयर करके डिसाइड कर लेना कि तुम्हारे लिए कौन सा फोन परफेक्ट है।